सो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और मैं आपसे रियली सॉरी कहना चाहूँगा, अपनी ऑडियंस से रियली सॉरी कहना चाहूँगा कि मतलब मैं इतने टाइम के लिए चला गया था यूट्यूब से। तो मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ दिल से। बट मैं कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकता, मेरी गलती है। तो ऐसा को क्या ही बंदा कंटेंट क्रिएटर बनेगा जो इतने महीने के लिए ब्रेक ले लेता है। तो मैं रियली सॉरी हूँ उस चीज़ के लिए। बट अब मैं वापस आ गया हूँ तो अब मैं जाऊँगा नहीं। और इस बार मैं इतनी जी जान लगाऊंगा ना इस चैनल के पीछे, चाहे व्यूज़ आए या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं पूरी मेहनत करूँगा। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत लोगों ने इस पर वीडियोज़ बनाई हैं और लोग बहुत हेट भी फैलाते हैं व्यूज़ के चक्कर में इस टॉपिक पे कि मेरा टॉपिक है वाई बॉलीवुड इज़ फेलिंग। और लोग बस बॉलीवुड को गालियाँ दे के निकल जाते हैं और व्यूज़ पा लेते हैं। ऑडियंस भी वो पागल बन जाती है उनके चक्कर में और बॉलीवुड को गालियाँ लिखने शुरू कर देती है। तो मैं इस टॉपिक पे आज ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा, बट डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, पूरे रीजंस रखूँगा हर चीज़ के पीछे। तो बॉलीवुड फेल क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा रीज़न उसके पीछे है रीमेक्स। और रीमेक्स एक चेंज नहीं है, मतलब रीमेक्स बहुत पहले से होते हुए आ रहे हैं बॉलीवुड में, बहुत पहले से। मतलब हम याद भी नहीं कर सकते किस ईयर से शुरू हुए थे रीमेक्स होना, बहुत टाइम हो चुका है। बट और पहले रीमेक्स बहुत ज़्यादा चलते भी थे, बहुत ज़्यादा चलते थे। जैसे एग्जांपल के लिए गजनी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, आज भी लोग देखते हैं गजनी को। और किक, सलमान खान सर की किक कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। और दृश्यम कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। तो ऐसे मतलब अनलिमिटेड एग्जांपल्स है कितनी ब्लॉकबस्टर्स हुई है रीमेक्स मूवी। तो ऐसा क्यों होता था? पहले क्यों रीमेक सक्सेसफुल होती थी और अब क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पहले इतने सारे OTT ऐप्स नहीं थे, लोगों के पास इतना वो नहीं था, क्या कहते हैं उसे, मतलब लोगों के पास इतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो इजीली ओरिजिनल मूवी देख सके, क्योंकि OTT ऐप्स नहीं थे। तो पता नहीं कब कहाँ है वो मूवी, कहाँ है ओरिजिनल। और इवन इतनी बातचीत भी नहीं होती थी कि रीमेक है या ओरिजिनल है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अब जैसे प्रोग्रेस हो रहे हैं ईयर बाय ईयर, तो क्या हो गया है ना कि अब OTT ऐप्स इतने सारे आ गए, हर मूवी अवेलेबल होती है OTT पे। तो और इतनी ज़्यादा इंटरनेट अब पीक पे है, सभी इंटरनेट पे आजकल। तो ये बात फैल जाती है कि ये मूवी इसका रीमेक है और सब उस ओरिजिनल मूवी को सपोर्ट करने लगते हैं। और जब वो फ्री में अवेलेबल है ओरिजिनल मूवी, तो लोग क्यों देखेंगे रीमेक? ये रीज़न है एक पीछे तो अब लोग ओरिजिनल मूवी को प्रेफर करते हैं। और इस साल इतनी रीमेक्स हुई है और उनमें से ना के बराबर कोई चली, मतलब सारी फ्लॉप हुई है, शायद एक भी नहीं चली और कई रीमेक्स तो बहुत अच्छी भी थी बट फिर भी नहीं चल पाई, उनकी हाइप भी थी फिर भी नहीं चल पाई। तो अब मेरे को जैसा लगता है कि आने वाले टाइम में रीमेक्स एकदम ही बंद होने वाली है। और इतने सारे लोग बॉलीवुड को गालियाँ लिख रहे हैं कि क्यों रीमेक्स कर रहे हैं, बार बार क्यों रीमेक्स कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये मूवीज़ बहुत पहले से बन रही थी, पिछले 1-2 साल पहले से बन रही थी। और ये रैपिड चेंज हुआ है पिछले साल ही मान लो आप, जब से ये चेंज होना शुरू हुआ है, या उससे पिछला साल नहीं, पिछला साल ही था जब लोग ओरिजिनल मूवीज़ को इतना सपोर्ट करने लगे। तो इसलिए अब बॉलीवुड भी देखेगा, कौन प्रोड्यूसर चाहेगा कि उसका पैसे का लॉस हुए। तो आने वाले फ्यूचर में ज़रूर रीमेक्स का नंबर बहुत कम होने वाला है, एक रैपिड डिक्रीज़ आने वाला है रीमेक्स में। अब जो अपकमिंग मूवीज़ आएगी उनका रीमेक होना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अब प्रोड्यूसर्स को पता है कि रीमेक तो भाई चलने नहीं वाली, चाहे कितनी भी अच्छी बना लो। अब जैसे एग्जांपल के लिए लाल सिंह चड्ढा और विक्रम वेदा, दोनों ही एक अच्छी रीमेक थी, बहुत अच्छी रीमेक थी, बट दोनों ही फ्लॉप हो गई। तो आप सोच सकते हो कि इतने बड़े बड़े स्टार्स की मूवीज़ भी फ्लॉप होगी तो रीमेक्स का क्या हाल होने वाला है। तो अब कोई भी स्टार हो मैटर नहीं करता, अगर रीमेक है तो बहुत मुश्किल है चलना, 5-10% चांस है चलना, उससे ज़्यादा नहीं है। तो अब जैसे जो दृश्यम 2 आने वाली है वो भी खतरे में है। उस मूवी की स्टोरी अच्छी है और हाइप भी काफ़ी है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स, अभी नहीं पता। बट हम प्रे कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि सारी मूवी सक्सेसफुल होए, बट इस टाइम रीमेक्स बहुत ख़तरे में है जो भी अपकमिंग है। तो ये एक पहला रीज़न है कि क्यों बॉलीवुड मूवीज़ फेल हो रही है। उधर ही साउथ इस टाइम अच्छा ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इतनी रीमेक्स नहीं कर रहा। तो और साउथ मूवीज़ ना हमेशा से मास फिल्म्स बनती हैं, मतलब ज़्यादा साउथ में मास फिल्म बनती है। ऐसा नहीं है कि क्लास फिल्म नहीं बनती, बहुत ज़्यादा क्लास फिल्म्स भी बनती हैं, बट
वो मास मूवी को अच्छा बनाना ज़्यादा हमसे जानते हैं। मतलब वो मास मूवी को आजकल, पहले बॉलीवुड में भी बहुत अच्छी मास मूवीज़ बनी हुई हैं, बट आजकल उतनी अच्छी नहीं बनती, और पता है क्या होने लगा है, एक बॉलीवुड में चेंज आया है कि पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा होने लगा था कि छोटे बजट की मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा चल जाती थी, स्मॉल स्केल की मूवीज़ काफ़ी चलती थी और अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाती थी प्रोड्यूसर को। बट अब लोगों का लॉकडाउन के बाद टेस्ट बदल गया, अब लोगों का टेस्ट बदल गया, अब लोगों को चाहिए लार्ज स्केल मूवीज़। मतलब जो एकदम ही जो मेन कैरेक्टर हो ना, सुपर हीरो जैसा हो, पावरफुल हो, ऐसी मूवीज़ चाहिए। मास डन राइट वे, ऐसी मूवीज़ चाहिए, एकदम मास मूवीज़ चाहिए। लोगों की इच्छा यही है। मतलब क्लास मूवी भी चल सकती है, ऐसा नहीं है नहीं चल सकती, बट लोगों की प्रेफरेंस इस टाइम मास मूवी है। तो जैसे अभी बॉलीवुड की इतनी सारी फ्लॉप्स हुई, जर्सी से लेके विक्रम वेदा तक सारी फ्लॉप हुई है, बहुत ज़्यादा मूवीज़ फ्लॉप हुई है। जो एक मूवी चली है जिसने थोड़ी सी लाइट दी है बॉलीवुड को, वो है ब्रह्मास्त्र। वो चलिए, अब मैं सच्ची कहूँ तो मैंने ब्रह्मास्त्र का रिव्यू तो नहीं डाला, बट ब्रह्मास्त्र एक एवरेज मूवी थी, या अबव एवरेज मान लो, सही मूवी थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो वो भी फ्लॉप हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इस टाइम तो अच्छी मूवीज़ भी बॉलीवुड में फ्लॉप हो रही है। जो कुछ अच्छी मूवीज़ आ रही है वो भी फ्लॉप हो रही है, तो वो भी फ्लॉप हो जानी चाहिए थी। बट ब्रह्मास्त्र थी एक लार्ज स्केल मूवी, जो उसको बेनिफिट मिला। सेकंड बेनिफिट जो उसे मिला, उसकी हाइप तो अच्छी बनाई, काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, एक तो वो भी रीज़न है। और ब्रह्मास्त्र को सेकंड बेनिफिट यही, मतलब लार्ज स्केल मूवी थी और ये सब। और तो ब्रह्मास्त्र एक लार्ज स्केल मूवी थी और ओरिजिनल मूवी थी, तो ये सारे बेनिफिट्स मिले उसे, इसलिए वो इतना चल पाई। और इस टाइम ऑडियंस को चाहिए ओरिजिनल लार्ज स्केल मूवीज़, ये लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर ये चीज़ आती है तो ओपनिंग अच्छी मिलेगी मूवी को, ओपनिंग अच्छी मिलेगी। अगर वो गंदी मूवी हुई तो गिर जाएगी, बट ओपनिंग अच्छी मिलेगी। तो इस टाइम बॉलीवुड को फोकस करना चाहिए लार्ज स्केल मूवीज़ पे। इस टाइम स्मॉल स्केल मूवीज़ नहीं चल पा रही, तो जितना लार्ज स्केल मूवीज़ अभी बॉलीवुड क्रिएट कर सकते हैं उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि एक बार लार्ज स्केल मतलब बॉलीवुड की मूवीज़ पे वापस लोगों का पैर पड़ गया ना, मतलब वापस लोग थिएटर जाने लगे बॉलीवुड की मूवीज़ के लिए, तो स्मॉल स्केल भी चलेगी। ये एकदम लॉकडाउन के बाद चेंज आया है कि अभी लोगों को लार्ज स्केल मूवीज़ चाहिए, बट थोड़े टाइम बाद स्मॉल स्केल मूवीज़ भी चलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी। फ्यूचर में वापस वो चेंज होएंगे, बट अभी लोगों को लार्ज स्केल मूवीज़ चाहिए, ये ही है नीड। तो अगले हफ्ते से दिवाली के टाइम 2 बड़ी मूवीज़ आ रही है बॉलीवुड के लिए। क्लैश हो रहा है अक्षय कुमार और अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की मल्टी स्टारर थैंक गॉड और अक्षय कुमार के राम सेतु के बीच में। तो ये बहुत बड़ा क्लैश है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्लैश है बॉलीवुड के लिए। ये दोनों मूवीज़ चलना बहुत ज़रूरी है बॉलीवुड के लिए, कम से कम एक तो चले ही, बट दोनों चलनी चाहिए इस टाइम जैसी बॉलीवुड की हालत है। और अगर ये दोनों चल गई, दोनों थोड़े अच्छे स्केल की मूवीज़ है, अच्छे एक्टर, बड़े एक्टर्स की मूवीज़ हैं और ओरिजिनल मूवीज़ है, बहुत तबाही मच सकती है इस दिवाली को। और ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बॉलीवुड के लिए। बट हम सबको पता है क्या हुआ था पिछले क्लैश में, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के क्लैश में बहुत ही बड़ी फ्लॉप्स हुई थी दोनों ही मूवी। तो वैसा ना हो जाए, बट इस टाइम दोनों मूवीज़ ओरिजिनल है, ये एक फ़ायदा है। और दोनों के कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो चल भी सकती है दोनों मूवीज़, अच्छी भी लग रही है ट्रेलर से। हाइप भी थोड़ी जनरेट हो चुकी है, दिवाली के टाइम भी रिलीज़ हो रही है, उस टाइम फेस्टिवल्स भी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे फेवर मैचेस हैं। और अभी लोगों को मतलब काफ़ी टाइम से लोग थिएटर्स में भी नहीं गए, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है दोनों मूवीज़ के लिए और बॉलीवुड के लिए। बट अगर दोनों ही मूवीज़ फ्लॉप होगी तो एक और सेटबैक लगेगा। और अगर आने वाले टाइम में बॉलीवुड की ऐसी मूवीज़ फ्लॉप होती रही तो साउथ की मूवीज़ में और इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा नॉर्थ इंडिया पीपल का, और बॉलीवुड से एकदम ही ख़त्म हो जाएगा। तो बॉलीवुड को रियली बाउंस बैक करना पड़ेगा, अच्छी मूवीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और साउथ की मूवीज़ इस टाइम थोड़ा इसलिए ज़्यादा चल रही है क्योंकि वो मास मूवीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, हमेशा से ही ऐसा हमेशा से ही होता है। वो क्लास मूवीज़ भी बहुत सारी करते हैं, रंगस्थलम जैसी मूवीज़, बट
मास मूवीज़ भी वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं और इसलिए उनकी मूवीज़ इतनी सक्सेसफुल हो पा रही है आज भी, आज हो पा रही है, आज ही हो पा रही है। अब जैसे पुष्पा ही थी, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी मूवी नहीं थी बट एक मास मूवी थी जिसका देख के मज़ा आता है, इसलिए वो चल पाई। तो अभी जो आने वाला क्लैश है, थैंक गॉड और राम सेतु का, ये एक बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्लैश होने वाला है और मेरे को पर्सनली लग रहा है कि दोनों मूवीज़ चल सकती है, दोनों मूवीज़ 100 करोड़ पार कर सकती है, दोनों मूवीज़ इवन कोई ना कोई मूवी इन दोनों में से 200 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। और अगर ये दोनों मूवीज़ चल गई तो बॉलीवुड का एक बहुत अच्छा कमबैक होने वाला है और अगले साल तो इतनी सारी मास मूवीज़ का लाइनअप है ना कि तबाही मचने वाली है। अगले साल रियल बाउंस बैक होगा, तो उसके लिए एक नींव बीत जाएगी, मतलब क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं वो बीत जाएगी। अगर ये दोनों मूवीज़ भी चलती हैं तो एक अच्छी स्टेज सेट हो जाएगी। अगले ही साल जनवरी में ही पठान आ रही है, एक बड़ी लार्ज स्केल मास मूवी, और जवान आएगी अगले साल, और अगले साल टाइगर 3 आएगी सलमान खान की, जिससे बहुत ज़्यादा होप है। सलमान खान की कभी दिवाली भी आएगी, उससे थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन, उसकी हाइप भी थोड़ी कम है क्योंकि उसके डायरेक्टर फरहाद सामजी है, स्टार कास्ट भी ठीक ठाक है। बट टाइगर 3 एक कमाल की मूवी आने वाली है और डंकी भी आएगी और भी बहुत सारी मूवीज़ है। ये तो मैंने बड़े बड़े स्टार्स की मूवी बता दी, बट बहुत सारी मूवीज़ है। तो बॉलीवुड अगर फिनिश्ड है, आप ऐसा सोच रहे हो, तो ऐसा तो है ही नहीं, बॉलीवुड फिनिश तो कभी भी नहीं होएगा। हो सकता है बॉलीवुड की मूवीज़ कम चले, बट बॉलीवुड अपनी मूवीज़ उस हिसाब से ही बनाएगा जिससे चल सके उनकी मूवीज़। अभी तक जो उनके लिए चल रहा था, रीमेक्स चल रही थी, तो वो रीमेक्स बनाता जा रहा था। बट अगर अब रीमेक्स नहीं चलेगी तो बॉलीवुड को भी चेंज करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए उन्हें साउथ डायरेक्टर्स के कोलैब करना पड़े या कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी करना पड़े, बट वो करेंगे। वो भी चाहते हैं कि उन्हें सक्सेस मिले, तो अच्छी मूवीज़ बनाने की कोशिश वो भी करेंगे और अच्छी मूवीज़ आ भी रही है, आने वाली है। एक झड़ी लगने वाली है, रीमेक्स बंद होने वाली है। अब रीमेक्स बहुत कम हुआ करेगी, आप ये मेरे से शर्त लगा लीजिए। जो भी ऑलरेडी बनी हुई है उसको तो कुछ नहीं कर सकते, बट अब फ्यूचर में रीमेक्स की प्रोडक्शन बहुत कम होगी बॉलीवुड की तरफ से। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। यही सब रीज़न्स है कि बॉलीवुड क्यों फेल हो रहा है और बॉलीवुड का कमबैक कैसे हो सकता है। मास मूवीज़ से हो सकता है बॉलीवुड का कमबैक, और एक बार मैंने बता दिया, ऑडियंस का पैर थिएटर में पड़ गया तो स्मॉल स्केल भी चल जाएगी। बट अभी ऑडियंस का पैर थिएटर में नहीं पड़ पा रहा बॉलीवुड मूवीज़ के लिए, ऑडियंस की आदत छूट चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आज तो बस। तो मेरे को लगता है मेरे को वीडियो को फिनिश करना चाहिए। मैंने बहुत एलैबोरेशन में बोल दिया है इसके बारे में, बॉलीवुड इज़ फिनिश टॉपिक के बारे में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बॉलीवुड बिल्कुल भी फिनिश नहीं हुआ है, थोड़ा बुरे फेज से जा रहा है। ऐसा पहले भी कई बार गया है बॉलीवुड, बट बॉलीवुड बाउंस बैक करेगा। और मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हेट फैलाते हैं बेकार का। हेट नहीं फैलाना चाहिए। लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा करना है, आप मतलब कुछ अच्छा करो या ना करो, हेट मत फैलाओ, अच्छे इंसान बने रहो। हेट फैलाने से कुछ होने तो वाला नहीं है, आपके हेट फैलाने से कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए पॉजिटिव रहो और हर चीज़